वेलकम टू एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है ना, उसका फर्स्ट लेसन रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि तुमको डिवाइड करना है 20 में 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 20 में 5 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते हो, 20 और ऐसे डिवाइड बाई 5 लिखते हो तो 4 बार में जाता है तो 20 आपका आता है। ठीक है, तो इस केस में जो 20 होता है ना, 20 ये बड़ा नंबर है और 5 जो होता है ये छोटा नंबर होता है। तो 20 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडेंड। ठीक है, और 5 जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर। छोटे क्लास में पढ़ा होगा तुमने, छोटे क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये होता है आपका डिवाइडेंड और वो क्या होता है आपका? डिवाइजर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अब जब हम लोग अगर कोई ऐसा नंबर भी है जिसको डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर कुछ बचता है, मान लीजिए यही हमको डिवाइड करना होता, अगर हमको डिवाइड करना 20, अगर हमको डिवाइड करना होता 20 में 4 से डिवाइड करना, 6 मान लो डिवाइड करना होता, तो इस केस में अब क्या करोगे? 20 यहाँ पे डिवाइड जब करोगे ना तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, इसमें शेषफल 3 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, सॉरी, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अगर मान लो कि तुमने डिवाइड किया 20 में 20 डिवाइड बाई 6 किया ना, तो टोटल डिवाइड कितनी बार में जाएगा? तो 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा कितना? 2। जैसे मान लो, ऐसे मान लो 20 हो गया और 20 में 6 से डिवाइड करो तो 3 बार में जाएगा ना, और ये 18 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो इस केस में अब देखो हमको 3 चीजें मिल रही है। एक तो अंदर वाला ये हो गया डिवाइडेंड, और ये बाहर वाला हो गया ये आपका डिवाइजर, और ये जो आंसर मिला है ये जितनी बार में भाग गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परसेंट। क्या बोलते हैं उसको? परसेंट बोलते हैं। और जो नीचे आया हुआ है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये बात तो सबको समझ में आती है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आती है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। तो यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीजन क्या होता है? ए इक्वल आपका बी क्यू प्लस आर होता है। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें ए जो है यही डिवाइजर है, डिवाइडेंड है। ए क्या है? डिवाइडेंड है। ठीक है, बी क्या है? डिवाइजर है। और क्यू क्या है? आपका कोसेंट है। और आर क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, अच्छा, अब देख इसके जैसे हमने आपको बताया है ना कि जब 20 में अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हो, 20 डिवाइड बाई 6 कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप 20 डिवाइड बाई 6 कर रहे हो ना, तो आप देखोगे ना कि इसमें जो डिवाइडेंड है वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा है। डिवाइडेंड यानी कि ए जो है ना वो किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ए जो है बी से बड़ा है, तो इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बी से बड़ा भी हो सकता है और उससे बराबर भी हो सकता है, ये वाली बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं, जब 20 में 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो हमेशा जो होता है ना इस बी से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा वह हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कि आर जो होगा ना, आर इज लेस देन टू बी, क्योंकि जब 6 से इसमें आप डिवाइड करा है आपने तो 3 डिवाइड के बार में आया है और रिमाइंडर कितना बचा है? 2। चाहे किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो जब आप डिवाइड करने जाते हो ना तो जो आपका रिमाइंडर आता है यानी कि जो शेषफल आता है वो हमेशा और हमेशा किससे छोटा आता है? तो डिवाइजर से, यानी कि बी से छोटा आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर कुछ दिया हुआ है, एक कोई क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, ए इक्वल
आपका दिया हुआ है a इक्वल 6q प्लस आर, 6q प्लस आर मान लो दिया हुआ है। a इक्वल कितना दिया है? 6q प्लस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब उस केस में आप देखोगे ना, तो 6q प्लस आर में जब आप देखोगे तो इसमें आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी, आर इक्वल हमेशा क्या होगा? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 6 नहीं हो सकता है रिमाइंडर, क्योंकि मैंने बताया है ना कि a इक्वल, आपको बताया मैंने बी क्यू प्लस आर बताया है ना। तो इसमें आर की जो वैल्यू होगी बी से हमेशा छोटी होती है। तो क्वेश्चन मैंने दिया था ए इक्वल आपका 6q प्लस आर, इतना दिया था। तो आर की वैल्यू हमेशा 6 से छोटी होगी। तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है? तो 6 से छोटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है। इतना क्लियर है ना आपको? चलिए, इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें अब मान लो कि इस मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है, इस मेथड से आपको एचसीएफ आपको फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ फाइंड करने जाओगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ फाइंड करने जाओगे तो आप यही देखोगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो 135 और 225, 135 और 225 में बड़ा देखोगे तो 225 बड़ा होगा, और छोटा कौन होगा? 135। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि 225 और 135 में बड़ा कौन है? 225 है। यानी कि यही जो 225 जो होगा, 225 जो होगा वो ए होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है। और 135 जो होगा वो क्या होगा? आपका बी होगा। 135 क्या होगा? आपका बी होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, चलिए, अब इतना बात आपको पता चल गया, तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देख, हमको पता चल गया ना कि इनमें बड़ा कौन है। तो पता चल गया 225। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसे फाइंड करेंगे कि एचसीएफ क्या होगा। तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, 225 जो है ना, 225 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और उससे डिवाइड करेंगे किसमें? 135 में, ठीक है। जैसे 135 से डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, तो 135 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 135 आएगा। 135 कितनी बार में गया? तो 1 बार में। तो इस केस में रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है? तो 90 बचा है। रिमाइंडर क्या बचा है आपका? 90 बचा है। तो यहाँ पे 225, ठीक है, इसको a इक्वल बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख रहे हैं हम। तो a 225 है और आपका b कितना है? 135 है, ठीक है। और कितनी बार में क्वोशंट कितना है? इसका 1 है। रिमाइंडर कितना है आपका? r की वैल्यू कितनी आई है? 90 आई है। अच्छा, ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे कि रिमाइंडर तब तक क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। अब देखो, अब क्या करेंगे? इस 90 को लेंगे, इस 90 को, ये 90 लेगा और इसमें का 135 लेंगे। अब 135 में 90 से भाग करेंगे क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो 135 में 90 से भाग करेंगे तो 1 बार में फिर से जाएगा, तो 90 बचेगा। कितना आएगा? 90। रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 5 आएगा, 45 आएगा। इस केस में देखो, अब ये 135 बन जाएगा ए, और ये 90 क्या बन जाएगा आपका? बी बन जाएगा। 1 बार में गया तो 1, और रिमाइंडर कितना आया? ये आपका कितना आ गया? ये 45 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। चलिए, अब फिर अभी भी 0 रिमाइंडर नहीं हुआ है, रिमाइंडर अभी भी 0। ये 45 को 0 करना है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे? फिर से ये 90 जो होगा वो ए हो जाएगा, और 45 जो होगा आपका क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। तो देखो 90 और डिवाइड करेंगे कितना से 45 से, ठीक है। तो 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 2 बार में जाएगा, तो ये 90 हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है ना, जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा तो कहेंगे कि ये जो नंबर जो आपको मिला है ना क्वोशेंट, ये क्यू की जो वैल्यू मिली है वही क्या हो जाएगी, उसका एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट डिवाइजर क्या है आपका 45 है, लास्ट डिवाइजर क्या हुआ 45 है। लास्ट में आप भाग करे हो कितना से 45 से, कितना आ गया आपका रिमाइंडर आपका आ गया 0 हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास नंबर था कितना 135 225, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 225 को रखेंगे अंदर और ये रखेंगे 135 को बाहर रखेंगे। 1 बार में गया तो 135 हुआ। अब रिमाइंडर आया था कितना हमारे पास 90, कितना आया था रिमाइंडर 90। 90 आने के बाद फिर से इसके अंदर ये 135 रखेंगे, 135 फिर से अब 1 बार में करेंगे तो फिर से अब रिमाइंडर कितना आएगा, फिर से रिमाइंडर 45 आएगा। और रिमाइंडर 45 आएगा, फिर से 90 से डिवाइड करेंगे 45 में तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 जब आ जाएगा तो 45 से डिवाइड करने पर आया लास्ट जो डिवाइजर वो कितना 45 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 45। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 196 और 38,220। अब इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो देखेंगे बड़ा कौन है, तो 38,220 है। अब देखो 38,220 क्या है, बड़ा है, तो इसमें 196 से डिवाइड करेंगे। तो 196 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने बताया है ना कि जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। तो वो उतना से जब जैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद से हमारा 195 बार में वो कट जाएगा। तो भाई वो डायरेक्ट एक ही बार में कट गया, तो वही 196 जो होगा वही लास्ट डिवाइजर होगा। और लास्ट डिवाइजर होगा तो यही नंबर क्या होगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। 196 ही क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जैसे 867 एंड 225। तो इसमें 867 एंड 225 में 867 एंड 225 में 867 बड़ा है। तो 867 जब बड़ा है तो उसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे, इससे 867 में भाग करेंगे 225 से 55 से। तो जैसे भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। इस कंडीशन में 3 बार में जब करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 16 का 6 और 3 2 जा 6 1 7। तो इस केस में आपके पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो रिमाइंडर होगा 102। 102 रिमाइंडर फीस बचा। अब जो रिमाइंडर बचता है ये 102 और ये जो जिससे हम स्टार्ट किए थे, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब ये वाला जो बन जाता है हमारा ए और ये बन जाता है क्या आपका बी। अब इसमें 225 से फिर से 255 में फिर से डिवाइड करेंगे, कितना से फिर से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, 255 में फिर से डिवाइड करेंगे कितना से आप, तो आपका रिमाइंडर बचा था उतना से, तो 102 से करेंगे। कितना से करेंगे 102 से। तो 102 से करेंगे तो 2 बार में फिर से जाएगा, तो 2 बार में फिर से जाएगा तो फिर क्या करे आएगा ये 204 आएगा। 204 204 जब आएगा तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ फिर से बच जाएगा। तो रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना 51। अब 51 से फिर से करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा आपको। देखिए तो 867 में 255 से भाग करने के बाद से 867 को इधर ए है ये बाहर रखेंगे और 255 क्या है ये बी है, तो ये बी 3 बार में करने पे भाग गया था और रिमाइंडर कितना बचा था 102। अब ये जो रिमाइंडर बचा था ना
अब ये वाला जो ए बन जाएगा और ये बन जाएगा कितना 102 बन जाएगा बी। अब 255 में 102 से भाग करेंगे तो 102 से जैसे भाग करेंगे तो कितना बचेगा भाई, फिर से बचेगा कितना रिमाइंडर, फिर से बचेगा रिमाइंडर आपका 51। कितना बचेगा 51। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे फिर से 102 में अब 51 से भाग करेंगे। अब 102 में 51 से भाग करेंगे तो हमारा देखेंगे कि 2 बार में चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया जीरो। लास्ट डिवाइजर हमारा कितना रहा, लास्ट डिवाइजर हमारा रहा कितना, लास्ट डिवाइजर रहा 51, लास्ट डिवाइजर हमारा 51 रहा, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूं आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।